स्वस्थ सनातन ज्ञान विद्या बोध आने लगेगी। आज हमको आपको सबसे बड़ी समस्या है, सत्संग तो मिलता नहीं। अब जो मन में आए वही आदमी पूजा करने लगता। आज आप सब लोग यहाँ हिंदू बैठे, कोई मुसलमान तो नहीं है। सब लोग हिंदू धर्म को ही मानने वाले बैठे हो। अब हिंदू धर्म में पूजा पाठ धर्म कर्म तो सब लोग कर ही रहे हो, लेकिन ना जानकारी में देखो पूजा करते मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। ये कोई धर्म है? अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है। शराब का पीना सनातन धर्म नहीं है। मछली खाना, पशु पक्षियों की मुर्दा मांस खाना सनातन धर्म नहीं है। आज धर्म ही लोग नहीं समझ पा रहे, और ऐसे मांस खाने वाले हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार हमारे भारत देश के अंदर आज 80% हिंदू मांस खाते हैं, 20% हिंदू शाकाहारी बचे हैं, और 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। वैसे आपके गुजरात प्रदेश की स्थिति थोड़ी अच्छी है, इसके लिए हम गुजरात की जनता को धन्यवाद देते हैं। गुजरात में शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं, मांसाहारी कम हैं। लेकिन और प्रांतों का बहुत बुरा हाल है। जैसे आपके बगल में राजस्थान, उसकी भी स्थिति अच्छी है। दूसरे नंबर पर शाकाहारी प्रदेश राजस्थान ही है, वहाँ भी मांस लोग कम खाते हैं, शराब कम पीते हैं। वैसे अब तो आपके गुजरात में भी मांस और शराब नई पीढ़ी में बढ़ता जा रहा। नई पीढ़ी में बच्चे बच्चियां जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर जा रहे, विदेश जा रहे, या मान लो बड़े बड़े शहर में बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, वहाँ माँ बाप के चोरी चोरी वो भी अंडे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अब तो देखो बेटियां, बेटे तो शराब पी रहे, बेटियां भी शराब पीने लगी। स्थिति कितनी विस्फोटक खतरनाक है कि आज हमारे भारत की धरती पर बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बेटे ही नहीं बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ, भारत की धरती पर, रामकिण की धरती पर, जहाँ इतना बड़ा महाकुंभ का मेला लगा हुआ, सारी दुनिया जा रही गंगा में नहाओ, पाप धो लो आप, लेकिन गंगा में नहाएंगे और घर में आकर मछली खाएंगे, छोड़ेंगे वो? ये हिंदू लोग गंगा मैया कितना पाप धोएंगी बताओ आप। गंगा मैया भी पाप धोते धोते मैली हो गई, लेकिन जनता का दिमाग नहीं बदला, मन शुद्ध नहीं हुआ। कुल मिलाकर की स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। आज इतनी बड़ी संख्या में हिंदू मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। महाराष्ट्र में जाओ, ज्यादा हिंदू मांसाहारी। उत्तर प्रदेश जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता, केंद्र इसलिए माना जाता भगवान ने 2 बार वहां जन्म लिया। एक त्रेता युग में देखो राम बन करके अयोध्या में अवधपुरी आए, जहां भगवान राम का मंदिर बना, अरबों रुपया लगा। दूसरा यदकुल में, यदुवंश में, मथुरा में जन्म लिए। ये दोनों यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। भगवान भोले की काशी नगरी उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग
जहां आज महाकुंभ लगा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन आज वहां की स्थिति क्या है? भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन गया, अरबों रुपया लग गया, लेकिन आज अयोध्या के गांव गांव में, गली गली में मछली की दुकान, अयोध्या में गली गली में शराब की दुकान, अयोध्या में गली गली में मछली की दुकान, अंडा की दुकान। बताओ आप, मथुरा जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, आज आप मथुरा जाओ, गली गली में मछली बिकती, अंडा बिकता, शराब बिकता। भगवान भोले की पवित्र नगरी काशी बनारस में गली गली में मछली अंडा बिक रहा। प्रयागराज जहां महाकुंभ लगा हुआ है, इलाहाबाद आप जाओ, गली गली में अंडा बिकता, शराब बिकती। महाकुंभ बीतने के बाद भी मछली अंडा की दुकान बंद होने वाली नहीं है। इस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। बताओ आप। और कहा जा रहा कि भारत में रामराज आएगा, सतयुग आएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बताओ आप। हम आपसे पूछ रहे हैं, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? जोर से बोलो आप। अरे कुछ तो हिंदी समझ रहे हो ना? भले बोलना ना है, बात तो हमारी समझ में आ रही है, कुछ न कुछ तो। हम आपसे पूछ रहे हैं, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज दिल्ली में प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। आपने गुजरात से प्रधानमंत्री को दिल्ली भेजा है। वैसे प्रधानमंत्री जी तो शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। यही गुजरात की धरती का असर है। ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के राज में, देखो काठियावाड़ पोरबंदर गांव में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी लंदन पढ़ने गए उस समय। उनके अंग्रेज दोस्तों ने कहा, मिस्टर गांधी, तुम शरीर से बड़े दुबले पतले कमजोर हो, क्योंकि तुम शाकाहारी हो। मछली खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो। तुम पढ़ने में भी कमजोर हो। शरीर से, गांधी महात्मा शरीर से बहुत दुबले पतले थे। एक थप्पड़ कोई जोर से मार देता तो गांधी मर जाते, कोई मार नहीं पाया। शरीर की शक्ति का मतलब नहीं होता, लेकिन उनकी आत्मा बलवान थी, महान थी। उनके अंग्रेज मित्रों ने कहा, मिस्टर गांधी, आप शरीर से भी कमजोर हो, दिमाग से भी कमजोर हो, और वो कमजोरी का कारण क्या है कि आप शाकाहारी हो। आप अंडे नहीं खाते, मछली नहीं खाते, शराब नहीं पीते। आप हमारी बात को मानो, अंडा खाओ, मछली खाओ, शराब पियो, दिमाग भी तेज हो जाएगा, शरीर भी आपका ताकत आ जाएगी, पावर में आ जाएगी। महात्मा गांधी ने कहा, ना ना ना, मैंने अपनी माता को वचन दिया है। जब गांधी महात्मा लंदन पढ़ने जा रहे थे, उनकी माता ने, उनके परिवार में देखो लोग लहसुन प्याज नहीं, क्योंकि वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है, जिसमें हिंदू लोग भगवान विष्णु को सबसे बड़ा भगवान देवता मानते, और वो लोग अपनी परंपरा में लहसुन प्याज भी नहीं खाते। गांधी जी के परिवार में लहसुन प्याज भी सब्जी में, दाल में नहीं पड़ता था। अंडा मछली की बात छोड़ो आप। उनकी माता जी का नाम क्या था? क्या नाम था? पुतली बाई। बड़ी साध्वी थी, बहुत भक्त आदमी थी। लहसुन प्याज तक उनके घर में नहीं पकता था। जब वो विदेश पढ़ने जा रहे थे, उस समय माँ ने कहा था, बेटा आप विदेश जा रहे हो, विदेश के लोग मांस खाते, सब विधर्मी हैं, आप वहां जाकर के विधर्मी मत बन जाना, हमको वचन दो कि हम शराब नहीं पिएंगे। महात्मा गांधी ने कहा, मैं वचन देता हूं। फिर माँ ने कहा, हमको वचन दो कि मैं मांस नहीं खाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, माँ इसका भी वचन देता हूं।
फिर माता ने कहा हमको वचन दो कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं, जिससे तुम्हारी शादी होगी उसके अलावा तुम किसी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करोगे, उससे अपवित्र नहीं हो सकते, किसी की बहन बेटी पर गलत दृष्टि नहीं डालोगे। क्योंकि विदेश में लोग शराब पीते, लड़के लड़कियां एक साथ शराब पीते, लंदन अमेरिका में, वहां किसी की बहन बेटी ये सब कुछ नहीं, भारत की तरह नहीं है। तुम ऐसी जगह जा रहे हो जो बड़ी गंदी जगह, उन्होंने सुना था, उन्होंने देखा तो था नहीं, जैसे लंदन अमेरिका आपने भी नहीं देखा होगा, लेकिन आप सुनते हो भाई वहां लोग शराब, लड़के लड़कियां एक ही साथ ट्रेन में बस में कहीं दारू पी लें। वहां की कल्चर ही बिल्कुल अलग है। माँ ने कहा बेटा वचन दो, महात्मा गांधी ने वचन दिया। जब उनके अंग्रेज दोस्त उनसे कहते थे भाई मांस खाओ शराब पियो, तो गांधी जी कहते थे ना ना, मैंने अपनी माता को वचन दिया है। उनके साथी कहते थे भाई यहाँ कहाँ माँ है, माँ तो गुजरात में पोरबंदर में है, आप लंदन में हो, लंदन से पोरबंदर की दूरी 8000 किलोमीटर से ज़्यादा है। मोबाइल इंटरनेट कंप्यूटर उस जमाने में तो था नहीं कि सूचना आ जाएगी। अरे यहाँ खाओ, जाकर के माँ से कह देना हम ठीक ठाक हैं। गांधी महात्मा ने कहा ना 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 ना, मैं अपनी माँ से कभी झूठ नहीं बोल सकता हूं। आज के बच्चे तो माँ बाप झूठ कौन कह दे को गाली दे देंगे, डंडा मार देते हैं, कोई सम्मान करता। लेकिन गांधी जी का विचार देखो कि मैं अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। लंदन में रह करके भी गांधी महात्मा शाकाहारी रहे, और जब भारत में आए तो सत्य हिंसा का नारा लगाया। गांधी महात्मा ने फिर जीवन में कभी मांस नहीं खाया, शराब नहीं पिया। तब तो आज उनका देश भारत ही नहीं दुनिया में कितना नाम है। गांधी गांधी बन गए, एक तरह से उनको अवतार माना जाता। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गुजरात की धरती का मिट्टी का असर है। इसी गुजरात की धरती ने देखो प्रधानमंत्री को आपने भेजा, आपके प्रधानमंत्री भी शाकाहारी हैं, बीड़ी तक नहीं पीते हैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब। बताते हैं जब विदेश जाते हैं तो गुजराती कुकर लेकर जाते, खिचड़ी ही बना के खा लेते हैं गुजरात के लोग। बताया जाता कि यहाँ खिचड़ी लोग बहुत पसंद करते हैं गुजराती लोग। गुजराती खिचड़ी हमको भी अच्छी लगती। गुजराती भोजन में देखो दाल में शुगर चीनी डाल देते हैं, सब्जी में भी शुगर चीनी मिला देते, गुड़ मिला देते, मिठाई, हमको भी अच्छा लगता। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री तो शाकाहारी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब जो इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन करा रहे हैं, करोड़ों लोग रोज आ रहे हैं। माननीय योगी साहब की फोटो आपने देखा होगा, सूट बूट टाई कोट नहीं पहनते, पैजामा कुर्ता नहीं पहनते, गिरुआ वस्त्रधारी हैं, गोरक्षपीठ के महंत हैं, धर्म गुरु हैं। गुरु गोरखनाथ का नाम आपने सुना होगा। गुरु गोरखनाथ संप्रदाय के वो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। उनका आश्रम गोरखपुर में बना हुआ बहुत बड़ा आश्रम है। कभी आप अगर संजोग मिले उधर जाओ तो उनके आश्रम को देखना, बहुत बड़ा आश्रम गोरखपुर में उनका है। माननीय योगी साहब के लिए बताया जाता कि लहसुन प्याज तक नहीं खाते, लेकिन अकेले माननीय मोदी साहब, माननीय योगी साहब क्या करेंगे, हिमालय उठा लेंगे। कुआं भंग पड़ी जब 80% जनता मांस खा रही, शराब पी रही,